हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं व्लॉगिंग की ऐसी प्रो टिप के बारे में जो कि मुझे तो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिली। और ये व्लॉगिंग की जो प्रो टिप है, मुझे इसके बारे में लगातार इस चैनल पर 8 महीने व्लॉगिंग करने के बाद में पता चली, वो भी डेली व्लॉगिंग। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर बिगिनर्स हो तो आपको भी ये प्रो टिप अभी मैं बता दूँ, ताकि आपको मेरी तरह 8-9 महीने लगातार इतनी मेहनत बेवजह ही करने के ज़रूरत ना पड़े। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टिप्स के ऊपर आने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि व्लॉग्स में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे मान लो कि आप बिगिनर्स हो, आपको नहीं पता कि आपको कौन सी कैटेगरी के व्लॉग बनाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो ट्रैवलिंग व्लॉग होते हैं, फूड व्लॉग होते हैं, मोटर व्लॉग होते हैं, डेली लाइफस्टाइल व्लॉगिंग होती है। तो आपको पता ना चाहिए कि मान लो आप खाने पीने का शौकीन हो तो आप फूड व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो तो आप ट्रैवलिंग व्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप मान लो कि फैमिली में रहते हो, जहाँ ऐसा कोई काम करते हो जो इंटरेस्टिंग डेली लाइफस्टाइल व्लॉग बना सकते हो अपने व्लॉग, तो सबसे पहले तो आपको एक कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी। तो ये जो कैटेगरी होती है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसी कैटेगरी के व्लॉगर बनो, ना कि ऐसी कैटेगरी की जिसका आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो उस चीज़ का। तो गाइस, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में आपको बताऊं, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले एक ब्लॉगर को अपने घर से स्टार्टअप करना चाहिए। क्योंकि शुरू शुरू में आपने कभी कैमरा फेस नहीं किया है तो आपको लोगों में व्लॉगिंग करने में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आप अपने घर से स्टार्ट करो, क्योंकि अब अगर आप अपनी फैमिली के सामने स्टार्ट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उनसे 24 घंटे बात करते हो, उनके सामने आपको शर्म नहीं आएगी। तो पहली टिप तो यही थी कि आप सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा रोज़ व्लॉग बनाओ, थोड़ा थोड़ा जो भी आप काम करते हो। ये नहीं है कि अगर आपकी फैमिली व्लॉग में आना नहीं चाहती शुरू में तो आप धक्के से उन्हें लेकर आओ कि नहीं आओ आओ व्लॉग में। अपना अकेले का बनाओ, जो आप काम कर रहे हो सबसे पहले वो बनाओ। आपकी जो टॉकिंग स्किल है वो अनलॉक होगी, तो आपको जो कैमरा फेसिंग करने में ना बाद में दिक्कत नहीं होगी लोगों के सामने। तो पहली टिप तो मेरी ये थी। तो दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि कैमरा कौन सा यूज़ करें, या फिर इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ करें व्लॉगिंग शुरू करने में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने अभी स्टार्ट ही किया है तो आपको कोई भी बड़े इक्विपमेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस गेन करना है अपना, तो वो आप किसी भी छोटे एंड्रॉयड मोबाइल से कर सकते हो, चाहे वो 10,000 का हो, 12,000 का हो या 15,000 का भी हो। तो आपको सबसे पहले ये नहीं है कि मैं बढ़िया कैमरा लूँगा तो फिर स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप छोटे से स्टार्ट करो, आपको एक्सपीरियंस आएगा आपके साथ। ज़िंदगी में जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी लाइफ में, अगर आप महीना 2 महीने व्लॉगिंग करोगे, 3 महीने करोगे, तो वो चीज़ें बाद में इंप्रूव कर सकते हो आप। पर सबसे पहले अपनी स्किल अनलॉक करना है। तो मान लो कि सबसे पहले तो लोगों को यही पता नहीं चलता हम कौन से मोबाइल से करें, कौन से कैमरा से करें। तो आप कोई ऐसा मोबाइल लो अपने बजट के हिसाब से कि जिसमें बढ़िया क्वालिटी, मान लो कि 180p 1080p पर ही अगर बनती हो वीडियो, पर जिसमें वाइड एंगल हो। अगर अल्ट्रा वाइड में आप बनाओगे व्लॉग तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पर अगर आपके फ़ोन में नहीं है वो चीज़ें, पर सिंपल कैमरा भी है तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने की थी। तो ये मेरी दूसरी टिप है कि आप कैमरा मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर नहीं करती, हाँ आपने की बोलने की स्किल मैटर करती है। सबसे पहले उसे इम्प्रूव करो, ना कि एक खर्चा ज़्यादा करके अपने आप को दिक्कत में डालकर एक बढ़िया कैमरा लेकर अगर स्टार्ट करना हो। ऐसा नहीं है। आप पहले अपने जो आपके हाथ में मोबाइल है जिसमें आप अपनी वीडियो देख रहे हो जो मेरी, तो उसी से पहले स्टार्ट करो आप। तो गाइस, नेक्स्ट टिप ये है कि लोग जैसे ज़्यादातर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम फ्रंट कैमरा शूट करें या फिर रियर कैमरा शूट करें। तो मेरी मानो कि आप रियर कैमरा से स्टार्ट करो। अगर आप एक बार फ्रंट कैमरा यूज़ करने लगे ना, फिर आपको फ्रंट कैमरे की जो है ना वो हैबिट हो जाएगी, वो आपको आदत हो जाएगी। पर जो जो रियर कैमरा है, जो वो फ्रंट कैमरे से ज़्यादा बेटर क्वालिटी देता है आपको वीडियो की। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास मान लो कोई थोड़ा सा सस्ता मोबाइल है, तो चाहे महंगा मोबाइल है, तो आप हमेशा रियर कैमरा का ही इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर आप रियर कैमरे शूट करोगे आप तो एक आपकी क्वालिटी बेस्ट आएगी, और एक आपको जो आदत है ना वो रियर कैमरे की पड़ेगी, तो आपको फ्रेमिंग सेट करने में दिक्कत नहीं होगी। शुरू शुरू में हो सकता है, पर आपको 1-2 दिन जब आप व्लॉग कर लोगे ना तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी। और एक और टिप मैं दे देता हूँ, इसी टिप में इंक्लूड कर देता हूँ कि जैसे मान लो कि आपका ये जो कैमरा है
इसे एंगल सेट करने का पता क्या है कि आप एंगल सेट करो, जो आपका कैमरा है और आंखें ना, आंखें हमेशा कैमरे में रख कर बात करो। ऐसा नहीं है कि मान लो मैं कैमरे में बोल रहा हूँ और मैं इधर इधर देख रहा हूँ और कैमरे में बोल रहा हूँ, तो अगर वो आप आई कांटेक्ट नहीं बनाओगे अपने जो व्यूवर हैं, जैसे मान लो मैं आपकी बात कर रहा हूँ और मैं इधर ना देख के कैमरे में अगर ऐसे देख कर बात कर रहा हूँ, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो हमेशा जब व्लॉगिंग करो, जब आप कैमरे के सामने बोलो, तो आपका जो आंखें ध्यान है वो कैमरे में होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रियर कैमरे शूट करो। आपको 1-2 दिन दिक्कत हो सकती है, पर ज़्यादा दिन दिक्कत नहीं होगी। आपको फ्रेमिंग सेट करना आ जाएगा और आपकी एक बार क्वालिटी है ना जो, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी वीडियो में। तो गाइस नेक्स्ट टिप ये है कि आप ना व्लॉग को खींचो मत, जो कि ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि व्लॉग को ना, जैसे मान लो कि खींचते हैं एक ही बात को, वो मत करो। आप करो कि जैसे छोटे छोटे शॉट लो, जैसे कि व्यूवर जो आपको देख रहा है, आपकी ऑडियंस जो आपको देख रही है, उसे मजा आए कि हर 10-12 सेकंड के बाद में, हर 15 सेकंड के बाद में वो मतलब सीन चेंज हो रहा है। तो मतलब क्योंकि वैरायटी बनी रहती है व्लॉग में और देखने वाले हैं ना बोर नहीं होता। अगर आप एक ही बात को, मतलब एक ही टॉपिक को लेकर अगर आप खींचते चले जाओगे कि मैं व्लॉग को बड़ा करूं, बड़े के बारे में नहीं सोचना कि मैं आधे घंटे का 1 घंटे का व्लॉग करूं। व्लॉग चाहे आप 10 मिनट का करो, पर करो ऐसा कि सामने वाला बोर ना हो। हम मैंने भी शुरू में यही गलती की, हर कोई यही गलती करता है कि उसे पता ही नहीं होता कि व्यूवर क्या देखना चाहते हैं। आज के डेट में कितना टाइम किसी के पास नहीं है कि एक ही बात को ज़्यादातर ना लोग सुने। तो मेरी ये टिप है कि आप ना ज़्यादा सीन रखो, ज़्यादा शॉर्ट रखो एक व्लॉग में, चाहे वो 10 मिनट का ही बने। तो क्या होगा कि कोई बोर नहीं होगा और आपके साथ में जो उसका मतलब एक होता है ना रिश्ता होता है, एक जो यूट्यूबर होता है, ऑडियंस होता है, उसके बीच में एक रिश्ता होता है, वो ज़्यादा मजबूत रहेगा, वो ज़्यादा लोग आपके साथ अटैच हो पाएंगे। तो गाइस नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आप जब भी व्लॉग स्टार्ट करो, जब भी बोलो, तो एक बार ना मतलब एनर्जी के साथ बोलो पूरा। अगर ऐसा नहीं, अगर आपने व्लॉग स्टार्ट किया तो ऐसा होना चाहिए कि हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अगर आप एनर्जी के साथ बात करोगे ना, तो देखने वाले को ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप ऐसा फील कराओगे कि हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, ऐसे अगर आप ऐसे बात करोगे धीरे धीरे, तो वो फिर क्या होगा कि अटैचमेंट नहीं हो पाएगी। एक जो आपको देख रहा है बंदा एक मोबाइल में, उसको भी बोरियत सी लगेगी, वो भी बोर हो जाएगा। तो जब भी बोलो एनर्जी के साथ बोलो। आपको पता है कि जो भी बात बतानी है एनर्जी के साथ में बताओ। तो ऐसा नहीं ढीले ढीले बीमारों की तरह नहीं बोलना, खुल के बोलना है जो भी बोलना है। तो ये टिप थी मेरी। तो गाइस जैसे आपने मान लो स्टार्ट कर दिया, आप अब अनजान हो सबके सामने, पहले शुरू में आपको कोई नहीं जानता, तो आप क्या करो कि अपने व्लॉग में ना जैसे छोटे मोटे कोई चैलेंज पाओ, है ना, वीडियो में ऐड करो। जैसे मान लो कि पूरा व्लॉग बनाया, उसमें 1-2 मिनट का कोई चैलेंज कर लिया, इसका हम थंबनेल लगा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब कहता है कि क्लिक बेट, यूट्यूब भी कहता है कि करो। आप ऐसा टाइटल ऐसा रखो कि देखने वाले को लगे कि हाँ मैं क्लिक करूँगा इस वीडियो पे, है ना। तो जो मतलब चैलेंज करो, थोड़े बहुत छोटे मोटे चैलेंज करो, कोई गेम्स खेलो, ऐसा 1-2 मिनट की क्लिप ऐसी निकालो कि जिसका आप थंबनेल लगा सको, जिसका आप टाइटल दे सको और जिसका मतलब जिसके बेस पर आप शुरू में अपनी ऑडियंस को गेन करो। ऐसा नहीं है, सबसे पहले झूठ नहीं बोलना, रॉ रहना है अपनी ऑडियंस के सामने, जो हो वो दिखाओ। अगर आपके पास ये चीज़ है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। झूठ नहीं कभी भी बोलना। अगर आप सच बोलोगे, अगर आप रॉ रहोगे, तो ज़्यादा लोग आपके साथ अटैच होंगे। और आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप ना थोड़े थोड़े चैलेंज ऐड करो, क्योंकि उसके साथ क्या होगा कि नई ऑडियंस आपके साथ जुड़ेगी, कि जो आपको देखना चाहेगी, जो आपको बाद में सब्सक्राइब करेगी। और यही इंटरेस्टिंग पार्ट होते हैं व्लॉग के, कि जो मतलब बड़े से बड़ा व्लॉगर, मान लो बड़े से बड़ा कोई व्लॉगर है, यूट्यूबर है, कोई ट्रैवलिंग व्लॉगर है, अगर कोई ट्रैवलर व्लॉग है, कोई फूड व्लॉग है ना, ऐसे ऐसे मतलब कोई चीज़ें ऐड करते हैं कि जिसके साथ आपको थंबनेल पर ही देखकर क्लिक करने का मन कर जाता है। तो सबसे पहले आप अपने थंबनेल के ऊपर कैसे काम करना है, अगर वो देखना, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, थंबनेल कैसे बनाएं, टाइटल कैसे रखें, कैची कैची टाइटल कैसे रखें। और इसमें आप थोड़ी सी एआई की हेल्प ले सकते हो शुरू में, तो आपको मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ऐसे चैलेंज ऐड करो जिसके साथ व्यूवर्स को देखने में मज़ा आए, क्योंकि अगर आप अनजान हो अभी आप सबके सामने, तो ऐसे कोई नहीं दिखेगा। अगर आप मान लो कि एक बात को खींच रहे हो, तब नहीं कोई देखेगा। हाँ, अगर आप वैरायटी रखोगे व्लॉग में, जैसे मैं पहले भी कहा मैंने, तो ज़्यादा चांस है कि आपके जो व्लॉग्स हैं वो ज़्यादा लोग देखें। तो गाइस नेक्स्ट ये है कि आप सबसे पहले व्लॉगिंग में क्या दिखा सकते हैं अपने व्लॉग में।
तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप चैलेंज कर सकते हो, और आप ऐसा करो कि जैसे मान लो आप डेली व्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, डेली व्लॉग आपको मान लो नहीं भी जा रहे हैं, पर एक दिन छोड़ के एक व्लॉग आना ही आना है आपका, ये रखो अपनी जो मेंटेन रखो, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो कि हाँ परफेक्ट नहीं बनना शुरू में, कि मैं परफेक्ट हूँगा तो ही व्लॉग डालूंगा, परफेक्ट हूँगा तो ही वीडियो डालूंगा। ये सिर्फ मतलब व्लॉगर के लिए नहीं, ये टिप है जो सभी के लिए है कि परफेक्ट नहीं बनना। सबसे पहले आपको कंसिस्टेंस रहना है, क्योंकि जो परफेक्ट होता है ना वो आदमी, वो काम करके ही बनता है। अगर आप डेली काम करोगे ना एक चीज़ पे, आज मान लो थोड़ी सी मतलब सही नहीं बनी, कल जो बनाओगे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा, उसके बाद और बेटर होगा। बेटर आप ऐसे ही होगे अगर अगर आप काम डेली करोगे। अगर आप कोई भी स्किल को सीखना चाहो तो उसमें 1-2 साल लगते हैं, 1-2 महीने लगते हैं, 1-2 मतलब आपके दिमाग के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी वो स्किल को कैच कर लेते हो अपने हाथ में। तो मेरी मानो आप पहले परफेक्शन की तरफ मत जाओ। कई लोग बोलते हैं ना कि मान लो 10 वीडियो ख़राब डालने की बजाय 2 वीडियो अच्छी डालो। ऐसा नहीं होता, पहले आप ख़राब तो ख़राब डालो तो सही, शुरू तो करो। क्योंकि एक स्टेप अगर आप शुरू करोगे तो ही अगर आप आगे जाओगे। अगर मान लो आप परफेक्शन के चक्कर में बैठे रहे ना, तो फिर बस फिर कर नहीं पाओगे कुछ भी। परफेक्शन धीरे 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 ऑटोमेटिक ही आएगी आप में। तो पहले आप स्टार्ट करो, डेली स्टार्ट करो। आज माड़ा बनेगा, आज थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, कल वो चीज़ इंप्रूव होगी, उससे जो कल नहीं होगी वो परसों चीज़ इंप्रूव होगी आप में। तो धीरे 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 आप इंप्रूव हो जाओगे। तो डेली कंसिस्टेंस रहो। जो कंसिस्टेंसी होती है ना, जो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप परफेक्शन के चक्कर में मत भागो, आप कंसिस्टेंस रहो, तो परफेक्शन अपने आप आ जाएगी आपकी वीडियो में। गाइस नेक्स्ट टिप ये है, जैसे मैंने टाइटल और थंबनेल की पहले भी बात की, पर अब मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि टाइटल और थंबनेल जितना ज़्यादा कैची होगा उतने ज़्यादा चांस है कि आपकी वीडियो लोग ज़्यादा देखें, ज़्यादा क्लिक करें। सबसे पहले तो आपको अपनी वीडियो को क्लिक बेट में लेकर आना है कि लोग देखकर उसे क्लिक करें। जैसे मान लो कि टाइटल एक होता है सिंपल रख देना। थंबनेल के बारे में बात करते हैं कि चलो पहले थंबनेल के बारे में बात करते हैं कि थंबनेल ऐसा बनाओ कि लोग देखते ही क्लिक करें। मान लो कि कोई वीडियो में ऐसा पार्ट उठाओ, ऐसा पार्ट उठाकर उसका थंबनेल लगाओ कि जो इंटरेस्टिंग होगा, लोग को देखकर क्लिक करें कि इस वीडियो में क्या होगा। और थंबनेल ऐसा बनाओ, और जो टाइटल है वो ऐसा लिखो, जैसे मान लो कि अगर आप पहाड़ों में घूमने गए हो, आप अगर सिंपल लिख दो कि आज हम पहाड़ों में घूमने गए, तो इतना कैची नहीं लगेगा। आप इसकी जगह लिख सकते हो कि हम पहाड़ों में घूमने गए और फिर जो हुआ। मतलब ये एक इंटरेस्टिंग सा एक दिमाग को कैच करता है कि क्या हुआ होगा अगर पहाड़ों में चले गए, तो ऐसा क्या होगा इनके साथ में। तो उसके ज़्यादा चांस है कि लोग ज़्यादा क्लिक करें। मान लो कि आप ऐसे गए या गाँव में, जहाँ घर में मान लो एक को सांप आ गया, लगा लो कि अगर सांप आ गया, आप ऐसा लिख दोगे कि आज घर पे सांप आ गया, जो सांप निकल आया, तो क्या होगा कि वो इतना कैची नहीं लगेगा। आप ऐसा लिख सकते हो कि आज घर में सांप निकल आया और जो फिर बाल बाल बचे, या ऐसा जो फिर जो हुआ, जहाँ फिर ऐसा 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 रखो, मतलब टाइटल की लोग देखने पर मजबूर हो जाएं कि अगर ऐसा लिखा है तो हुआ क्या होगा असल में। तो ऐसे आप अपनी वीडियो को जो है क्लिक बेट में लेकर आ सकते हो। आप अपनी वीडियो के ऊपर ऐसा लिख सकते हो जो लोग क्लिक करेंगे, मतलब ऐसा कुछ लिखो अपने दिमाग को लगा के। पर वो टॉपिक होना भी चाहिए वीडियो में। ऐसा नहीं है कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैं मिस्टर बीस्ट से मिला पर मैं मिला ही नहीं, तो ऐसा नहीं। थोड़ा सा घुमा फिरा कर लिखो टाइटल को, थंबनेल को लगाओ, पर लगाओ वीडियो के हिसाब से ही कि लोग देखकर गाली ना देकर जाए कमेंट में। मतलब आप बता, जैसे मैं प्रो टिप के बारे में ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं टिप बता भी रहा हूँ आपको, जो कि मैंने एक्सपीरियंस के साथ में इकट्ठा करी है। तो गाइस नेक्स्ट ये है कि सबसे पहले आपने लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। जो इस फील्ड में नहीं है ना, जो जिसने मतलब आपके आसपास में ऐसा कोई बंदा देखा ही नहीं है जो मतलब कंटेंट क्रिएट करता हो, उसे लोग कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि किसी ने वो चीज़ फेस ही नहीं की। कहने में और मजाक उड़ाने में और करके दिखाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कि जो लोग मान लो कि कमेंट्स में बात करते हैं, सबसे पहले कमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना कि कोई क्या कमेंट कर रहा है, वो बात की बात है। सबसे पहले आपके जो अपने लोग हैं, जो आपके यार दोस्त हैं, जो आपके आस पड़ोस वाले हैं, सबसे पहले तो वो मतलब उनके एक ना मान लो कि होती है कि जे कहाँ पे लग गया, कि अगर जे लग गया, सबसे पहले लोगों के मन में क्या बात होती है पता है, कि अगर जे कर लेगा तो फिर हम तो पीछे रह जाएंगे। तो इसके चक्कर में बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत लोग बुरा भला भी कहते हैं। तो उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको। आपको सिर्फ अपना काम करना है।
आपको मुंह से जवाब नहीं देना, आपको सिर्फ काम से जवाब देना है उनको। कि अगर आपको कोई कह रहा है, मजाक उड़ा रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कहने दो। कहना उनकी बात है, हमारा काम है इससे कान से सुनो और इस कान से बाहर निकाल दो। तो सबसे पहले किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना। और आपने एक बार जो मतलब तय कर लिया, बहुत लोग होते हैं कि 10 दिन वीडियो अपलोड करते हैं तो चलती नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं यार चली नहीं। आप मेरी एग्जांपल ले लो, चलो मैं इतना बड़ा तो नहीं, मान लो मैं डेली व्लॉग करता हूँ, डेली। तो 8-9 महीने हो गए मुझे डेली पोस्ट करते हुए, व्लॉग बना कर डालते हुए। चाहे मैं घर पे बनाऊँ, चाहे मैं बाहर घूमने फिरने गया बनाऊँ, जैसे भी बनाऊँ, मैं डेली डाल रहा हूँ। अभी तक मान लो कि जैसे मेरे 4-5 व्यू 10 व्यू आ रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा होता कि मैं मान लो डीमोटिवेट हो जाता, तो मैं इतनी मतलब खुल के नहीं बोल सकता था कैमरे के सामने। तो अगर हाँ मान लो व्लॉग नहीं चले तो क्या हुआ, कोई मतलब बात करने की स्किल तो मुझे पता चली है ना इतने मतलब दिनों में। तो आप अपनी स्किल को बेटर करो, लोगों के ऊपर ध्यान मत दो। आप अगर अच्छी वीडियो बनाओगे, आप अपनी पूरी कोशिश करो, एक ना एक दिन कामयाब जरूर होगे। हो सकता है कि आप डालते ही वीडियो आपकी वायरल हो जाए, हो सकता है कि 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 50 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे। तो आप हटो मत, एक बार जो काम ठान लिए करना है तो करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें करना है। तो ये आप अपना माइंडसेट रख के चलो कि लोग जो भी कहेंगे कहते रहेंगे, चाहे फैमिली सपोर्ट करे ना करे, आपको करना है। लोग सपोर्ट तब करते हैं जब आप कुछ करके दिखा देते हो। तो आप एक बार स्टार्ट करो, जब आप मतलब उस फील्ड में, उस करियर में, आप उस लाइफ में आप सक्सेसफुल हो गए, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सब आपकी सपोर्ट करेंगे, चाहे वो फैमिली है, चाहे यार दोस्त है, चाहे वो बाहर के लोग हैं। और कमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना। अगर आपने मान लो 10-20 वीडियो बना दी, अगर आपकी कोई चल गई, आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, हो सकता है मेरी इस वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट आए, पर आपको उनके ऊपर भी ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है कि जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उन्हें बस पॉजिटिव रिप्लाई देना है आपने, क्योंकि 100% दिया है मैंने इस वीडियो में, 100% दिया है। जो जो मुझे पता है मैं आपके अपने एक्सपीरियंस के साथ में आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि लोगों के ऊपर ध्यान देकर छोड़ देना है। एक बार स्टार्ट कर लिया तो कर लिया, फिर बस करना है तो करना ही है। ये माइंडसेट रख के आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस लास्ट स्टेप के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे मान लो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एक आप 4-5 महीने हो गए आपको लगातार आप वीडियो डाल रहे हो, आपकी वायरल नहीं हो रही, पर एक बंदा है जिसने मान लो 2 वीडियो डाली और उसकी दूसरी वीडियो ही वायरल चली गई, हो सकता है उसकी पहली वीडियो वायरल चली जाए। तो इसके साथ में ये प्रूव कभी नहीं होता कि आप अच्छा नहीं कर रहे, आप अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हो सकता है कि उसकी थोड़ी स्किल आपसे बेटर हो, इसके हिसाब से हो गई, क्योंकि अपना अपना दिमाग होता है और अपनी अपनी स्किल होती है आदमी के हाथ में। तो आप अपनी स्किल इम्प्रूव करो, अपना टाइम लेकर आओ, क्योंकि एक ना एक दिन टाइम हर एक आदमी का आता है, पर जो धीरे धीरे ग्रो होता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। जैसे मान लो कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जैसे सौरभ जोशी भाई को ले लो, उसकी पूरी जर्नी यूट्यूब पर है कि उसने कैसे स्टार्ट किया और कैसे कैसे है ना आज वो इतना सक्सेसफुल व्लॉगर बना। एक्सपेरिमेंट के आप कैटेगरी में ले लो, दिलराज भाई हो गए, अमित भाई हो गए, और भी है ना मान लो म्यूजिक की कैटेगरी में ले लो, जैसे सिद्धू मूसेवाला भाई था, उसने भी कितनी मेहनत की फिर आ गया। ऐसे मेहनत जो धीरे धीरे करके ग्रो होता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग भी टिकता है। तो आप धीरे धीरे अगर ग्रो हो रहे, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप जरूर कामयाब होगे। बस डीमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को पॉजिटिव ही रखना है, और कुछ नया सीखने की जो आग होती है ना आदमी में, वही उसको कुछ बड़ा करने का जज्बा देती है। तो आप कुछ नया सीखो और कुछ बड़ा करो। गाइस अभी है लास्ट स्टेप कि व्लॉग तो आपने बना लिया, वीडियो तो आपने बना ली, पर उसे अब एडिट कैसे करना है। तो अगर आप मान लो कि व्लॉग वीडियो या कोई व्लॉग है वो अपने फ़ोन में एडिट कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐप्स आते हैं, पर मैं पर्सनल जो यूज़ करता हूँ पावर डायरेक्टर करता हूँ, क्योंकि वो जो ऐप है उसमें थोड़ा सा मुझे यूआई जो है ना सिंपल लगता है कि एक बिगिनर है उसे सीखने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और अगर और भी एक काइन मास्टर है, वीएन ऐप है, और भी बहुत सारे हैं, तो आप किसी भी मतलब मोबाइल ऐप में कर सकते हो अपनी वीडियो को एडिट। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, शुरू में अगर आप मोबाइल से करोगे तो ज़्यादा आसानी होगी आपको। तो मेरा मानो तो मोबाइल से बनाओ, तो मोबाइल से ही एडिट करो। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो फिर तो मोबाइल से ही जो भी होगा। मैंने भी मोबाइल से ही स्टार्ट किया और अब भी मोबाइल से ही एडिट करता हूँ। तो पावर डायरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो आप, क्रोम से डाउनलोड करो बिना वाटरमार्क वाला। तो
वो भी एक मतलब बढ़िया है। और हाँ, एडिटिंग में कुछ टिप्स ऐड करना चाहते हो तो जैसे मान लो व्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सीन है जो वो आप आगे लगाओ कि जिससे कि मतलब इंटरेस्ट बढ़े पूरा व्लॉग देखने में, मतलब बंदा मजबूर हो जाए कि वो सीन कब आएगा। और आप थोड़े से ना स्लोमो शॉट ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, कोई चीज़ दिखा रहे हो तो उसके थोड़े से ना स्लोमो शॉट ऐड कर दो, थोड़े से टाइम लैप्स कर दो, ऐड कर दो थोड़े बहुत, है ना, ऐसे इंटरेस्टिंग बनाओ अपने दिमाग से। क्योंकि अगर आप किसी को देख कर करोगे ना तो वो हो सकता है वो अलग दिमाग उसका चलता हो। आप अपने दिमाग के साथ में क्रिएटिव करो, कुछ वीडियो के साथ में थोड़ी सी एडिटिंग इम्प्रूव करो अपनी। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं कि जो एडिटिंग के बारे में बताते हैं, बहुत सारे चैनल है, आप उनको फॉलो करो। आप फालतू की वीडियो जो होती है, मान लो फालतू तो कोई भी वीडियो नहीं होती, मतलब जो अपने काम की नहीं है, हो सकता है कि जैसे मान लो कोई स्टडी करता है तो वो म्यूज़िक वीडियो ज़्यादा नहीं सुनेगा, वो स्टडी मटेरियल उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मान लो कि व्लॉगिंग करता है उससे क्या होगा कि व्लॉगिंग वाली जो टिप्स है, जैसे मैंने वालो ये वीडियो बनाई, ये वीडियो में उसे कुछ सीखने को मिलेगा, तो उसके लिए ये फ़ायदे की है। लो आप बड़े किसी क्रिएटर के व्लॉग देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन्जॉयमेंट के लिए, मेरे कहने का मतलब कि इन्जॉयमेंट के लिए ना देखो, उससे कुछ सीखने के लिए देखो। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो एडिटिंग है उसे इम्प्रूव करो, अपनी जो शूटिंग स्किल है, जो वीडियो या व्लॉग शूट करते हो उसको मतलब इम्प्रूव करो। बाकी तो इस व्लॉग में या इस वीडियो में बस इतना था। आप कमेंट करो कि ये जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं वो कैसी लगी आपको और कितनी इफेक्टिव लगी हैं, और नेक्स्ट आप वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो वो भी कमेंट कर देना। और बारिश तो स्टार्ट हो ही गई है, तो इस वीडियो को मैं यही पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।